नमस्कार प्रिय मित्रों। क्या कोई एक साधारण सी कहानी किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या महलों और ऐशो आराम में रहने वाला कोई बड़ा अफसर सिर्फ एक किस्सा सुनकर रातों रात अपना पद, रुतबा और परिवार छोड़कर फकीर बन सकता है? यह कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के इटावा की एक ऐतिहासिक और रूह छू लेने वाली सत्य की घटना है। बात उस दौर की है जब 550 रुपये महीने की नौकरी राजसी ठाट बाट मानी जाती थी। इटावा के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर मिस्टर सप्रू अपनी सुख सुविधाओं में भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक रात उनके नाई द्वारा सुनाई गई एक छोटी सी कहानी ने उनके अंतर मन पर ऐसी चोट की कि उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यमुना किनारे फटी कमली ओढ़कर साधना में बैठ गए। वही डिप्टी कलेक्टर आगे चलकर इतिहास में खटखटा बाबा के नाम से विख्यात हुए। आइए सुनते हैं त्याग, वैराग्य और आत्मज्ञान की यह अमर गाथा कहानी का असर। कई साल पहले की बात है। मिस्टर सप्रू इटावा में डिप्टी कलेक्टर बनकर आए। एक दिन विचित्र घटना घटी। सप्रू जी भोजन करके पलंग पर लेटे हुए थे। रात के 10 बजे का समय था। मनोहर नाई चरण सेवा कर रहा था। कोई कहानी सुना हो मनोहर? भला मैं आपको क्या सुना सकता हूँ? आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं और लाखों कहानियाँ सुनी हैं। आप रोज़ जो मुकदमे करते हैं वे सब कहानियाँ ही तो हैं। अब आप कुछ कहें और मैं सुनूं। नहीं मनोहर, तुम ही कोई कहानी सुनाओ, सप्रू बोले। आप नहीं जानते तो सुनिए। बीच बीच में मैं हूँ, बीच बीच में हूँ जरूर कहते जाइए, नहीं तो आप सो जाएंगे और मैं बकता रह जाऊँगा। सप्रू: अच्छा ठीक है, तो सुनिए। अरब में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे, छत पर केवड़े का छिड़काव किया गया था। अच्छा सोने का पलंग था, रेशम की निवार से भरा गया था। कालीन बिछा था, उस पर गद्दा बिछा था। फिर एक कालीन बिछा था, उस पर सफ़ेद चद्दर बिछी थी। आमने सामने अगल बगल 4 तकिए रखे थे और फूलों से सेज सजाकर दासी उस पलंग की शोभा एकटक देख रही थी। सप्रू: दासी के मन में विचार आया कि 5 मिनट इस पलंग पर लेट लेना चाहिए, मैं भी तो देखूं कैसा लगता है। मन होता है शैतान। दासी बादशाह के पलंग पर लेट गई। सप्रू बोले: अच्छा फिर क्या हुआ? दासी थी बेचारी दिन भर की थकी मांदी, ऊपर से लगी ठंडी हवा, नीचे से उठे फूलों की गमक। 3 मिनट भी नहीं बीते, दासी टप से सो गई। सप्रू: अरे फिर क्या हुआ? सामत आई होगी। मनोहर बोले: 1 घंटे के बाद भोजन करने के बाद बादशाह सलामत आराम करने आए। पूर्णमासी की चांदनी तो थी ही। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। सप्रू गजब हो गया। मनोहर: बादशाह ने दासी को जगाया। जमीन पर खड़ी होकर डर के मारे दासी थरथर कांपने लगी। हाथ जोड़कर चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा, इस कसूर की बिल्कुल माफ़ी नहीं हो सकती, हल्की सज़ा दे जाएगी। अच्छा फिर? बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलवाया और सब माजरा कह सुनाया। इसके बाद बादशाह ने बेगम से कहा कि आप ही इस दास की सज़ा तजवीज़ करें, क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। सप्रू: ठीक है फिर? बेगम साहिबा ने कहा, इसने 60 मिनट पलंग पर व्यतीत किए हैं, इसलिए 60 बेंत की सज़ा दी जाती है। बहुत सख्त सज़ा दे दी, सप्रू बोले। रुतबा पा जाने पर आदमी कसाई हो जाता है, मनोहर बोला। सप्रू: हाँ आगे चलो। सज़ा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा कि अगर किसी आदमी ने बेंत लगाए तो यह साफ मर जाएगी। सप्रू: तब तक बेगम साहिबा ने खुद ही कहा, बेंत मैं ही लगाऊंगी। खूंटी पर चमड़े का बेंत उठाकर बेगम साहिबा ने 4-5 हाथ करारे जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी। उसके बाद बेगम साहिबा थक गईं और औरत की जात मुलायम होती ही है। सप्रू: बादशाह 1 2 3 4 5 कहकर गिनती गिनने लगे। 30 बेंत तक दासी जोर जोर से रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई। 30 से 60 तक दासी खूब हंसती रही।
सो क्यों? सप्रू बोले। धीरज रखिए, सब बातें आप ही खुलती जाएंगी। मनोहर बोला। सप्रू, अच्छा हाँ। सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा कि तू पहले रोई क्यों और पीछे हंसी क्यों? दासी ने कहा, चोट के कारण रोई थी, परंतु जब यह समझ में आया कि मैंने 1 घंटा पलंग पर बिताया तब तो 60 बेंत लगे, और बादशाह सलामत रात भर सोते हैं, सो इनकी न मालूम कैसी दशा होगी। पलंग की सजा से बेगम साहिबा नहीं बचेंगी, आप दोनों पर अनगिनती बेंत पड़ेंगे। अतः यह सोचकर मैं हंसी कि सजा देने वालों को अपनी सजा की खबर ही नहीं है। जिस तरह से पलंग पर मुझे सोती देख आप क्रोधित हुए, उसी तरह आपको पलंग पर सोता देख खुदा गुस्सा होता है। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने ताज फेंक दिया, इनाम फेंक दिया, जामा फेंक दिया और जूते फेंक कर फकीरी कफन पहन ली। रामचंद्र जी दिन को वन की ओर चले थे। बादशाह ठीक आधी रात को वनगामी हो गया। सप्रू बोले, वाह वाह, द ड्यूटी इज द ब्यूटी। अंग्रेजी में क्या मुझे गाली देने लगे? मनोहर बोला। सप्रू, नहीं मनोहर, तुमने बहुत अच्छा किस्सा कहा, किंतु अब हमको भी इस पलंग से उतरना चाहिए। ड्यूटी इज ब्यूटी। इतना कहकर वे पलंग से उतर पड़े और पृथ्वी पर कंबल बिछाकर लेट गए। शहर भर में खबर फैल गई। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मिस्टर सप्रू 550 रुपये मासिक पर लात मारकर फकीर हो गए। बंगले के द्वार पर एक इमली के वृक्ष के नीचे एक कंबल पर डिप्टी कलेक्टर फकीरी वेश में बैठे हैं। बात की बात में अंग्रेज कलेक्टर साहब, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, जिले के शेष 3 डिप्टी कलेक्टर और कोतवाल साहब घटनास्थल पर जा पहुंचे। कलेक्टर, वेल मिस्टर सप्रू, तुमको क्या हो गया? तुम कलेक्टरी के वास्ते नामजद हो गया है। तुमने यह इस्तीफा क्यों भेजा? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करना नहीं मांगता। सप्रू, अभी तक सरकारी नौकरी की, अब मालिक की नौकरी करूंगा। कलेक्टर बोले, पिकीरी करेगा? पिकीरी 24 घंटे में 5 घंटा सरकारी काम करो और बाकी वक्त में पिकीरी करो। तुम भी राम राम करना, हम भी राम राम करेगा। सजा देने वाले नहीं जानते। सप्रू बोले कि उनके लिए किस सजा की तजवीज़ हो रही है, इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। तहसील भरथना के डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर से कहा, हुजूर, ज्ञान की बात कृपान की धारा यानी तलवार की तरह बात भी काट करती है। मेरा मजला भाई जिला बांदा में तहसीलदार था। एक रोज़ उसने देखा कि एक काले सांप ने एक मेंढक पकड़ा और निगल गया। भाई ने सोचा कि इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझ मेंढक को गटक जाएगा। उसी वक्त वह साधु हो गया। आज तक पता नहीं कि कहाँ है। कलेक्टर बोला, मिस्टर सप्रू, अगर मेरी बात पर तुम नज़र नहीं डालता तो नहीं। वह देखो, तुम्हारी खूबसूरत और तालीम याफ्ता बीवी फाटक पर हाथ रखे रो रही है। तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी रो रहा है। तुम्हारे बिना तुम्हारे मैम साहब का क्या हाल होगा? तुम्हारा बच्चा कैसे तालीम पाएगा? बच्चे को पढ़ा लिखा दो, तब फिकीर होना, तब हम भी फिकीर होगा। सप्रू, नहीं हुजूर, भूखी प्यासी थकी मांदी पब्लिक का पैसा वेतन के रूप में लेकर मैंने जो पलंगबाजी की है उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूँगा, खुद अपना इंसाफ करूँगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता वह दूसरों को क्या इंसाफ करेगा? सबने समझाया पर सब व्यर्थ। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने इस्तीफा ले लिया। मनोहर नाई छाती पीट कर श्रीमती सप्रू के चरणों में लौट रहा था और कह रहा था कि मैंने नहीं जाना था कि कहानी में भी असर होता है, नहीं तो यह कहानी नहीं कहता। शहर इटावा से 1 मील दक्षिण में यमुना जी हैं। एक पक्के घाट पर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीयुत सप्रू जी बैठे हैं। फटी कमली है और एक मोटा सोटा है। यमुना में खड़े होकर आप घाट पर सोटा खटखटाया करते थे और कभी कभी कहते थे, लगा रहा खटका, खटके का खटका खटपट करता रहा, मत मिटना खटखटा। 10 बजे के करीब झोली लेकर आप भिक्षा लेने शहर में जाते थे।
पब्लिक उनको पहचानती तो थी ही, सभी चाहते कि आज हमारे दरबार पर आएं। रोटी लेते थे, रोटियों को लेकर उस झोली को यमुना जी में डुबाते थे, तदनंतर उस झोली को एक इमली की डाली में लटका देते थे। 4 बजे तक झोली लटकती रहती थी, फिर कुछ आप खाते और बाकी बंदरों में खिला देते थे। फटी कमली के सिवा कोई वस्त्र पास नहीं रखते थे। इस प्रकार इटावा के एक डिप्टी कलेक्टर ने इटावा में ही 12 साल तक घोर तपस्या की। खटखट करते रहने से पब्लिक उनको खटखटा बाबा कहने लगी। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया, घी की कमी पड़ गई। कढ़ाई चढ़ी हुई थी, शहर दूर था। आपने एक चेले से कहा कि 2 कलसा यमुना जल लाकर कढ़ाई में छोड़ दो। वैसा ही किया गया। यमुना का जल भी घी बन गया। पूड़ी सेकी गई। एक बार कोई सिद्ध महात्मा यमुना जी की बीच धारा में पद्मासन लगाए बैठे हुए चले जा रहे थे। खटखटा बाबा को देखकर उन्होंने कहा, पानी पिला जाओ। बाबा जी भी लोटे में जल लेकर यमुना में स्थल यानी सूखी जमीन की भांति चलने लगे। पानी पीकर महात्मा ने कहा, तुम भी सिद्ध हो गए। खटखटा बाबा के समाधि स्थान पर अब अनेक इमारतें बन गई हैं। समाधि का मंदिर और विद्यापीठ की इमारत दर्शनीय है। सहस्रों प्राचीन पुस्तकों का अपूर्व संग्रह किया गया है। साल में एक बार मेला लगता है। भारत के विद्वानों, योगियों और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। खूब व्याख्यान होते हैं। खटखटा बाबा की समाधि इटावा का तीर्थ स्थान है। इटावा जिले का बच्चा बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है। तो दोस्तों, यह थी इटावा के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर सप्रू से पूज्य खटखटा बाबा बनने की अलौकिक यात्रा। यह कहानी हमें सिखाती है कि पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख सुविधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, वे मनुष्य को भीतर की सच्ची शांति नहीं दे सकती। आत्मज्ञान की एक किरण जब अंतर में उतरती है तो इंसान को अपना वास्तविक स्वरूप और जीवन का असली ध्येय समझ में आता है। सच ही कहा गया है, जो अपना इंसाफ खुद नहीं कर सकता वह भला दूसरों का इंसाफ क्या करेगा। खटखटा बाबा का यह त्याग और तपस्या हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में असली रुतबा हुकूमत करने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाकर ईश्वर और मानवता की सेवा में समर्पित हो जाने में है। अगर इस प्रेरक गाथा ने आपके दिल को भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनमोल आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली एक और प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।